गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे शांत दिखने वाले इंसान के अंदर भी ऐसा तूफान चल रहा होता है जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन उस इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ता चला जाता है। आज की हमारी कथा शुरू होती है व्यासदेव से, जो सदैव शांत, स्थिर और गंभीर रहते थे, मानो जैसे नदी की बहती धारा, सब कुछ जानने वाले, वेदों के रचयिता। लेकिन आज उनके मन में कोई अज्ञात अशांति डेरा डाले बैठी थी। क्या वजह थी उस बेचैनी की? क्या कोई ज्ञान अभी भी अधूरा रह गया था? क्यों उनका अंतर्मन बार बार किसी रहस्यमयी संकेत की ओर इशारा कर रहा था? व्यासदेव आज उलझन में थे, जैसे कोई अनसुलझी पहेली उन्हें बार बार चुनौती दे रही हो। यह वही स्थिति थी जैसे कोई निहत्था योद्धा चारों ओर से दुश्मनों से घिर गया हो और किसी मदद की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तभी उनके जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह उत्तर प्रकट हुए। उनकी इस मानसिक स्थिति की गहराई को समझने के लिए हमें आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर इस कथा की यात्रा पर चलना होगा। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारे जीवन में गुरु की भूमिका को समझने और सम्मान देने का दिन है। गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले आता है, जीवन की हर समस्या को सरल करता है। वह गूंगे को वाणी देता है, विकलांग को पर्वत पार करने की ताकत देता है, और जो इस संसार सागर को पार कराने का सामर्थ्य रखता है, वही सच्चा गुरु कहलाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। और जब बात गुरु की होती है तो सबसे पहले हमारे मन में नाम आता है व्यासदेव का, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिन्होंने पुराण, उपनिषद और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसीलिए तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिन उन्हीं को समर्पित है। आइए आज हम उनके जीवन की उस गहरी घटना को जानें, जिसने उन्हें भीतर से झकझोर दिया था। श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के 4 अध्याय में लिखा है कि द्वापर युग में ऋषि पराशर और मत्स्यकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप में व्यासदेव का जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ, वो दिन केवल एक बालक का नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज की दिशा बदलने वाले महापुरुष का प्रकट होना था। उनका पूरा नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता पराशर मुनि ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक तेजस्वी, तपस्वी, ज्ञानी और विष्णु के अंश रूप में प्रकट होगा। उन्होंने कहा था कि वह संसार का मार्गदर्शन करेगा, वेदों का विभाजन करेगा और एक नया अध्याय शुरू करेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें द्वैपायन कहा गया और श्याम वर्ण होने के कारण कृष्ण नाम जुड़ा। इस तरह बना उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। व्यासदेव ने वेदों का विभाजन किया और उन्हें लोगों की समझ के अनुसार सरल रूप दिया, ताकि ज्ञान सभी तक पहुँचे। उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत इन सब ग्रंथों की रचना की। लेकिन फिर भी उनके मन में एक असंतोष की भावना बनी रही, जैसे कुछ बहुत जरूरी बात अभी भी बाकी हो। एक दिन जब वे प्रातः नदी में स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें भीतर एक अधूरापन महसूस हुआ, जैसे कोई अधूरी कथा, जैसे कोई पुस्तक जिसमें अंतिम पन्ना अभी लिखा ही नहीं गया हो। मन में छाया यह धुंध उन्हें बेचैन कर रही थी और वो उसके कारण को समझ नहीं पा रहे थे। यह वो क्षण था जब व्यासदेव समाधि में चले गए और अपने भीतर उत्तर खोजने लगे। लेकिन परमात्मा की योजना कुछ और ही थी, क्योंकि इसी समय उनके जीवन में प्रवेश हुआ एक दिव्य शक्ति का। उसी समय व्यासदेव के आश्रम में पधारे नारद मुनि, उनके गुरु,
और भगवान के परम भक्त। उनका आगमन ठीक वैसे ही हुआ जैसे गर्मी में तपते भूमि पर पहली बारिश की फुहारें। नारद मुनि को देखकर व्यासदेव का चेहरा एक आशा से खिल उठा, जैसे किसी खोए हुए को अपना मार्गदर्शक मिल गया हो। व्यासदेव ने आदर और प्रेम के साथ अपने गुरु का स्वागत किया, उन्हें उचित आसन दिया, चरण धोए और खुद विनम्र होकर उनके सामने बैठ गए। नारद मुनि ने भी व्यासदेव के चेहरे पर छाई चिंता और बेचैनी को तुरंत भांप लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की परेशानी बिना कहे समझ जाती है। उन्होंने पूछा, वत्स, आपने वेदों का ज्ञान संकलित कर लिया है, समाज को दिशा देने वाले ग्रंथों की रचना कर दी है, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी क्यों? ये प्रश्न वो आईना था जिसमें व्यासदेव ने अपनी अंतरात्मा को स्पष्ट देखा, और फिर उनके भीतर की ज्वाला फूट पड़ी और उन्होंने अपने गुरु के चरणों में गिरकर अपने हृदय की बात कही। व्यासदेव बोले, भगवान, आपने जो कहा वह पूर्णतः सत्य है। मैंने वेदों का ज्ञान दिया, दर्शन शास्त्रों की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक अधूरापन है, जैसे कोई गूढ़ और परम रहस्य अब तक छिपा रह गया है, कोई ऐसा ज्ञान जो मानवता के लिए अभी सामने नहीं आया। वो भावुक हो उठे, जैसे कोई बालक अपनी गलती स्वीकार कर रहा हो और अपने गुरु से मार्गदर्शन मांग रहा हो। उन्होंने कहा, हे नारद, आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं, आप श्री हरि के शुद्ध भक्त हैं। कृपया मुझे बताएं कि मेरे इस अशांति का मूल कारण क्या है। उनकी यह विनम्र जिज्ञासा ही उस ज्ञान का द्वार थी जो अब संसार में आने वाला था। गुरु की शरण में जाकर जब कोई सच्चे हृदय से ज्ञान की याचना करता है, तब ब्रह्मांड भी उसके लिए द्वार खोल देता है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सारा ज्ञान, नीति और दर्शन लिख डाला, लेकिन तुमने उस परब्रह्म का गुणगान नहीं किया जिसने इस समस्त सृष्टि की रचना की। तुमने वेदों को विभाजित किया, महाभारत जैसी अद्भुत रचना की, लेकिन श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला और प्रेम की चर्चा नहीं की। जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक ज्ञान अधूरा है, यह बात समझो। उन्होंने आगे कहा, अब तुम एक ऐसा ग्रंथ रचो जिसमें केवल श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, गुण, नाम और भक्ति का वर्णन हो। ऐसा ग्रंथ जो इस भौतिक जगत के लोगों को मोक्ष की ओर ले जाए, जो उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए। व्यासदेव की आंखें चमक उठीं, जैसे एक बुझती लौ में फिर से चिंगारी उठी हो। उनका मन अब स्पष्ट था और उन्हें अपना उद्देश्य मिल चुका था। और फिर जन्म हुआ श्रीमद्भागवतम महापुराण का, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल ग्रंथ नहीं बल्कि अमृत का सागर है। यह वही भागवत है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी माखन चोरी से लेकर कुरुक्षेत्र तक की यात्रा प्रेम से ओतप्रोत वर्णित है। यह ग्रंथ भक्ति का, प्रेम का और आत्मज्ञान का सार है। नारद मुनि के निर्देश पर व्यासदेव ने श्रीमद्भागवत की रचना की और तब जाकर उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हुई। शास्त्रों में कहा गया है, निगम कल्पत्रोर्गलितम फलम शुक मुखात अमृतद्रव संयुतम, यानी भागवत वह अमृत फल है जो वैदिक वृक्ष का सार है और जिसे स्वयं शुकदेव मुनि ने अपने मुख से प्रवाहित किया है। इस ग्रंथ का एक श्लोक सुनना भी जीवन को बदल सकता है। जो भी व्यक्ति श्रीमद्भागवत का अध्ययन करता है या उसे श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह ग्रंथ व्यक्ति को शुद्ध प्रेम भक्ति की ओर ले जाता है और उसे आत्मा के सर्वोच्च स्वरूप से मिलवाता है। व्यासदेव ने केवल एक ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर हमें यही स्मरण करना चाहिए कि एक सच्चे गुरु की शरण में जाकर ही जीवन के वास्तविक अर्थ को जाना जा सकता है। और जब गुरु का नाम आता है, तो आज के युग में जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, वो है भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी,
इस्कॉन के संस्थापक। उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को संसार के हर कोने तक पहुंचाया और वैदिक संस्कृति का गौरव फिर से स्थापित किया। उनकी दीक्षा और सेवा से करोड़ों लोगों को भक्ति योग का मार्ग मिला। गुरु पूर्णिमा पर हमें यही प्रण लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में एक प्रामाणिक गुरु की शरण लें और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें। अगर आपको ये गुरु पूर्णिमा की कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन अपने जीवन के सच्चे मार्गदर्शक को प्रणाम करते हुए इस ज्ञान की ज्योति को औरों तक भी पहुंचाएं। श्री गुरुवे नमः।